अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 5 कर रहे हैं, वो है एनर्जेटिक्स। हम लोगों ने हमारा जो एक टॉपिक रह गया था, जो मैंने बोला था कि इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है हाउ डज रिएक्शन टेक प्लेस। हम रिएक्शन को कैसे काम करवाते हैं और कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं, हमने ये बोल। पहला हमारा क्वेश्चन है कि रिएक्शन कैसे बनता है। रिएक्शन आपको पता है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है, वो हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द रिएक्टर मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट। अब मैंने यहाँ पे कहा है, जैसे मैंने एक सोप बनाया है, सोप में मुझे पहले चीजें चाहिए, वो मेरे पास क्या है, रिएक्टर। जैसे सोप बन रहा है या मिक्सिंग हो रही है उसके अंदर, वो मेरे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे कोई चीज बन रही है वो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से मुझे पता चल रहा है रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है। अब ए कोई भी मालिक्यूल हो सकते हैं, बी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ए बी से कुछ बन के कोई चीज बन रही है, वो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं दूध दही की यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ। दूध के अंदर मैं थोड़ा सा दही का चम्मच डालती हूँ तो वो दही बन जाता है। ए मेरे पास क्या है, दही, और बी मेरे पास क्या है, मिल्क। अब इसको मैं ये मिक्स करवा रही हूँ मालिक्यूल, और रैंडमली मैंने इसको क्या किया, एक देश की ली, उसके अंदर क्या किया, दूध तो ऑलरेडी जिसके अंदर था, मैंने एक चम्मच डाला है दही का। आपस में मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड का मतलब होता है अट्रैक्शन कर रहे हैं। अट्रैक्शन का मतलब आपको पता है कि दोनों के पास डिफरेंट चार्जेस हों, वो हमारे पास क्या होती हैं, अट्रैक्शन होती है। अब इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जैसे जैसे काइनेटिक, अब काइनेटिक का कंसेप्ट इसके अंदर क्या है, दूध दही के अंदर, इसके अंदर ये है, जैसे अब एक चम्मच जब हमने डाला है दही का, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दही बन रहा है। जो उसने काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इसको काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा दही बने। तो वो मेरे पास क्या आ जाती है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल। और जैसे ही कम कर देता है काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास आ जाती है नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा बिफोर मिक्सिंग। आगे है आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग में क्या है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, लेकिन अब एक वक्त आता है कि दही नहीं बनता और एक वक्त आता है कि दही बन जाता है। अब इन दोनों के प्रोसेस का नाम क्या है, जो दही नहीं बन रहा वो है इन अफेक्टिंग कोलेजन। इसमें क्या कर रहा होता है कि एक दूसरे से वो मॉलिक्यूल अट्रैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम हो रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या रिजल्ट नहीं हमें देता। अब अफेक्टिंग कोलेजन में क्या है, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन करवा के कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मैंने भी यहाँ पे एक बात की है ट्रांजिशन स्टेट की, कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें, ये रिएक्टर है। मैंने जैसे बोला है कि रिएक्टर, जैसे मैंने सोप बनाना है, सोप बनाने के लिए पहले क्या किया, चीजें नहीं है, तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, रिएक्टर। अब जैसे चीजों को मैं मिक्स कर रही हूँ, उसको बना रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मेरे पास कोई चीज बन के आई, जैसे सोप बन के आया, तो ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है हमारे पास। उसके बाद मैंने एक्सो और एंडो का वही हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। एक्सो हमारे पास रिलीज एनर्जी करवा रहा था, एंडो क्या करवा रहा था, ऑब्जर्व करवा रहा था। और ये आपके बुक में डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे मैंने बहुत छोटी सी बनाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे बोर्ड की जरूरत थी, जिसके मैंने छोटी सी बनाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँ। अब क्या किया मैंने, मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक्स लिया और वाई लिया मैंने। अब क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसकी एनर्जी ले ली है, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन ले लिया है, कोऑर्डिनेट लिया है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो एक लाइन से दूसरी लाइन पे टच हो, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके अंदर जो चीजें बन रही हैं वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ई ए की शॉर्ट फॉर्म है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस पूरे ग्राफ को हम कह रहे हैं, ये हमारे पास है प्रोफाइल ग्राफ। प्रोफाइल ग्राफ में हमें क्या कह रहे हैं, जैसे एनर्जी चेंज हो रही है ग्राफ के अंदर, रिएक्शन के अंदर, तो ट्रांजिशन क्या करती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को अपनी रिएक्टर से क्या कर रही होती है, प्रोडक्ट बना रही होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, द एनर्जी नीडेड बाय द रिएक्टेंट पार्टिकल टू चेंज इनटू ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करता है, एनर्जी को चेंज करवाता है, इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट क्या करता है, प्रोडक्ट देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी की।
अब एक्विजिशन एनर्जी की डेफिनेशन में पढ़ ली, एक्सो भी पढ़ लिया। अब एंडो में क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इसको हम कहते हैं एंडो एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एंडो के अंदर एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पे मैं चेन एंथैल्पी का कंसेप्ट ना दूं तो हमारे पास ये चार्ज कौन सा आता है, यहाँ पे बताएं कौन सा चार्ज आता है अगर हम चेन एंथैल्पी निकाल दें एंडो के अंदर? नेगेटिव आएगा। चेन एंथैल्पी लगाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेन एंथैल्पी पॉजिटिव है हमारे पास। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट बन रहा है। फिर क्या कर रहा है कि जितनी जितनी एनर्जी इसके अंदर हो रही है वो रिएक्शन से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करवा रहा है। ये हो गया। उसके बाद एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है, हम लोगों को जैसे कोई रिएक्शन बनाना होता है या कुछ भी बनाना होता है तो हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि मेरे पास एक निकल है, उसको कैटलिस्ट को क्या किया है, हाइड्रेशन को मैंने वनस्पति घी का कर दिया। जैसे मुझे टाइटल चाहिए होता है या किसी भी रिएक्शन को बनाने के लिए उसका नाम चाहिए होता है, या मुझे जैसे चीजें चाहिए होती है, मुझे इस पे ये वाली चीज बनानी है, इसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं रिएक्शन बनाने के लिए। A catalyst is defined as a substance that increase the rate of reaction, chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical। कोई भी केमिकल चाहिए होता है जिससे हमें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है वनस्पति घी में कोई केमिकल जो परमानेंट चल रहा है, मतलब जो परमानेंट वो है, इसको कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन सा है, Na की फुल फॉर्म होती है निकल। तो ये हमें हाइड्रोजन ऑयल देता है वनस्पति घी। अक्सर ये हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं ऑयल। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट का ये आ गया एग्जाम्पल की। और ग्राफ मैंने नहीं बनाया, वही है एक्सो एंडो और क्वाड्रेंट स्टेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।